हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर फेल्ड हो चुके हैं। उसके अंदर पानी भी चले गया है और ड्रॉप टेस्ट में डिस्प्ले भी खराब हो गया है। एज वेल एज बैंड टेस्ट में तो फोल्डेबल स्मार्टफोन बन चुका है। तो इतना ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बेकार होने के बाद क्या आज की डेट में हमें वो स्मार्टफोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? रियलिटी में यहाँ पर ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से आपको कुछ लेना देना है या नहीं है, सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी चीज मैं यहाँ पर कहने वाला हूं ना, रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर ये अप्लाई होता है या नहीं होता, उसके बेस पे कहने वाला हूं। और कोई मैं रेडमी फैन नहीं हूं या रेडमी ने मुझे पैसा नहीं दिया कि भाई वीडियो बनाओ और प्रोडक्ट की तारीफ करो। मैं रेडमी की भी बात करूंगा, रियलमी, सैमसंग, हर एक ब्रांड को लेके यहाँ पर स्मार्टफोन में जो एक्सपेरिमेंट जो करा जाता है उसको लेके यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या फर्क पड़ता है, या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीजें आपके जो यहाँ पर क्लियर करने वाला आपके सारे डाउट्स को। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले यहां पर कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है? वाटर टेस्ट। और वाटर टेस्ट, चलो टेस्ट अगर आप देखोगे तो कोई 5 मिनट स्मार्टफोन को रख रहा है, कोई 1 मिनट रख रहा है, कोई 3 मिनट रख रहा है, कोई 10 मिनट रख रहा है, कोई 1 घंटा रख रहा है। अब यार कंपनी ने बोला है क्या वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है? नहीं बोला है ना। तो पानी में अगर आप डालोगे तो फोन में डेफिनेटली पानी घुसेगा। बहुत सी बार फोन बच भी जाएगा, कभी स्पीकर खराब हो जाएगा, या कभी आप बोल सकते हो फोन वर्किंग कंडीशन में भी रहेगा। तो कंपनी ने जब आपको वाटरप्रूफ नहीं बोला है तो जानबूझ के कौन बंदा अपना स्मार्टफोन जो है पानी में 5 मिनट 10 मिनट के लिए यहां पर रखता है? तो बिल्कुल फालतू टेस्ट मुझे यहां पर ये लगता है। पानी में कोई जानबूझ के अपना स्मार्टफोन नहीं गिराता है, और अगर गिर भी गया तो फटक से वहां पर वो उठा लेगा। 5 मिनट वेट नहीं करेगा कि देखता हो भाई यहां पर ये फोन चलेगा या नहीं चलेगा, पानी गया या नहीं गया है। तो वाटर टेस्ट मुझे बिल्कुल फजूल लगता है एंड रियलिटी में इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जो वाटर प्रूफिंग के साथ में नहीं आता है वो तो यार गलत ही है। साथ में जो IP68 67 रेटिंग के साथ में आता है, अगर आप फॉर एन एग्जांपल सैमसंग के जनरली फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे जो है आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है। चलो आप स्विमिंग पूल में लेके जा रहे हो या कहीं भी लेके जाते हो, बाई चांस यहां पर फोन के अंदर पानी चल गया, तब क्या सैमसंग वाटरप्रूफ बोलने के बाद भी क्या आपको वो बना के देता है? नहीं, वारंटी में वो काउंट नहीं होता है। आपको अलग से पैसे दे के उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। जब जो स्मार्टफोन आप IP68 के साथ में आ रहे हैं और कंपनी आपको वारंटी में नहीं ले रही है, तो जो बिना वाटरप्रूफिंग के, जो IP रेटिंग के, बिना IP रेटिंग के जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उसका आप वाटरप्रूफ कैसे कह सकते हो? तो डेफिनेटली अगर आप पानी में डालोगे तो फोन खराब होगा, स्पीकर खराब होगा, मे बी कोई यहाँ पर कंडीशन में डिस्प्ले भी चले जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी अपना स्मार्टफोन 5 से 10 मिनट के लिए पानी में नहीं डालता है। गाइस जो सेकंड टेस्ट यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर देखा जाता है वो है ड्रॉप टेस्ट। बिल्कुल फजूल है मेरे हिसाब से। अब आप बोलोगे क्यों भाई, हमें पता लग रहा है कि हमारा फोन टूटेगा नहीं टूटेगा, ये कोई पर्टिकुलर Redmi Note 10 सीरीज को ले लो या आप रियलमी का कोई स्मार्टफोन ले लो या सैमसंग का ले लो, भाई हमें पता चल जाएगा ये वीक है या नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, ड्रॉप टेस्ट अगर आप देखोगे, फॉर एन एग्जांपल कोई वीडियो में कोई स्मार्टफोन का ग्लास टूट गया, रियलिटी में ऐसा है क्या? मतलब आपका फोन भी टूट जाएगा एक बार गिरने से? ऐसा नहीं होता है। एंड ग्लास से आपका डिस्प्ले अगर आप देखोगे ना, तो हर एक फोन में ग्लास का डिस्प्ले रहता है एंड ग्लास ब्रेक्स, चाहे वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस हो या गोरिल्ला ग्लास 50 40 60 जितना भी आ जाए, ग्लास टूटता है। चाहे वो बुलेट प्रूफ ग्लास क्यों ना हो, अच्छी मोटी मोटी यहाँ पर कांच टूट जाती है, क्योंकि हार्ड मटेरियल है एंड ग्लास टूटने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। तो ग्लास अगर आप स्मार्टफोन को गिराओगे तो टूटेगा। हाँ, एक बार में नहीं टूटेगा, 2 बार में नहीं टूटेगा, कोई पहली बार में टूट जाएगा। देखो डिपेंड इस पे करता है कि कौन सा एंगल पे यहाँ पर आपका स्मार्टफोन यहाँ पर गिर रहा है, सरफेस कौन सा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कहां पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उस पर टोटली डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यार मतलब एक पुराना सा चाइना का स्मार्टफोन था मेरे फ्रेंड का, 2 माले से यहाँ पर नीचे गिर गया, लेकिन फोन को कुछ नहीं हुआ, डिस्प्ले भी बराबर था, ग्लास भी बराबर था, बैक पैनल को कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रीमियम आईफोन मैंने देखा हूं, बहुत सारे सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन देखा हूं जो कि इतनी बढ़िया सी प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, 1-2 फुट से गिर के यहाँ पर उसका ग्लास ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या वो चाइना वाला स्मार्टफोन बेटर हो गया? बिल्कुल भी नहीं यार। ग्लास डिपेंड करता है कौन सा इंपैक्ट कहां पर पड़ रहा है, कितनी जोर से गिर रहा है, सरफेस क्या है, उस पर टोटली डिपेंड करता है। अब आप ड्रॉप टेस्ट वगैरह देख के आते हो, अब आपको लगेगा अरे यार वो तो वीडियो में तो टूट गया था, अब ये फोन मैं ले लूंगा तो डिस्प्ले गिरते साथ टूट जाएगा। ऐसा नहीं
नहीं होता है। जरूरी है क्या वो जो सरफेस पे गिरा रहा है तो आपका फोन भी वही सरफेस पे गिरेगा? नहीं, जरूरी थोड़ी है वही इंपैक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हम यहाँ पर आज की डेट में जो टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल करते हैं, केस इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रॉप टेस्ट से भी मुझे लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपकी नसीब रहेगी तो फोन बच जाएगा, और नसीब बेकार है तो 1 फुट से भी गिर के आपका डिस्प्ले टूट जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में जो ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं मुझे यहाँ पर फजूल लगता है। हाँ, एंटरटेनिंग पर्पस के लिए काफी सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। तीसरी चीज जो कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के नाम पे यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंड में बन चुका है, वो है बैंड टेस्ट। मतलब आते हैं यहाँ पर ऐसा प्रेशर लगाते, स्मार्टफोन टूट गया, मतलब बेकार स्मार्टफोन है। जो स्मार्टफोन नहीं टूटा या कम प्रेशर आपने लगाया हो, वो स्मार्टफोन यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में पास हो गया। इसका क्या लेना देना है? रियलिटी में आपने अपना स्मार्टफोन लिए हो, नया नया या पुराना हो, या 6 महीने बाद का या 3 महीने बाद का, कभी भी हो, क्या आपने अपने हाथ से यहाँ पर प्रेशर लगा के अपने स्मार्टफोन को कभी तोड़ो या कोशिश करे हो? नहीं करो, एटलीस्ट मैंने तो नहीं करा हूं। एंड आप में से भी बहुत सारे लोग अपने हार्ड एंड मनी का जो स्मार्टफोन लेते हो, क्या आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो? बिल्कुल भी नहीं करते हो। गाइस, आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में या पूरी दुनिया में बिकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक का, पॉलीकार्बोनेट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो ग्लास का बना हुआ है। एंड दोनों मटेरियल जो आप अपने हाथ से इजीली तोड़ सकते हो अगर आप यहाँ पर इंपैक्ट या प्रेशर यहाँ पर लगाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बैंड करने तो क्या है, दुनिया का कोई भी स्मार्टफोन हो आप बैंड कर सकते हो, मैं बैंड कर सकता हूं, लेकिन बैंड करना क्यों? आईफोन 6 के टाइम से यहाँ पर जो बैंड का जो ट्रेंड निकला था, हाँ, वो सॉफ्ट एल्यूमिनियम था, और उन्होंने यहाँ पर 1-2 यूजर ने यहाँ पर मतलब कंप्लेंट कर रहे थे कि बैंड हो रहा है। उसके बाद में जितने लोग जो बैंड नहीं भी होने वाला था, वो भी जानबूझ के अपने स्मार्टफोन को बैंड कर रहे थे। यार, स्मार्टफोन यूज करने के लिए बनाया गया है, बैंड करने के लिए बनाया नहीं गया है। रियलिटी में इससे यहाँ पर कुछ नहीं होता है। गाइस, आपने बहुत सारी यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की वीडियो देखे रहेंगे जेरी रिग एवरीथिंग चैनल पे, बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर आप कह सकते हो। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हर एक स्मार्टफोन का वो करते हैं। अब बहुत सारे स्मार्टफोन उसमें फेल हो जाते हैं, बहुत सारे पास हो जाते हैं। तो जो फेल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? वो वीडियो के बाद में कोई अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता या परचेज नहीं करता है। फॉर एन एग्जांपल, सो एंड सो स्मार्टफोन यहाँ पर उनकी वीडियो में टूट गया, या मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी फेल हो गई, तो उसके बाद क्या वो स्मार्टफोन बंदा लेता है या नहीं लेता है? अरे, लाखों की तादाद में वो स्मार्टफोन वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में, और किसी का यहाँ पर रियलिटी में कुछ लेना देना नहीं है। नहीं कोई फोन स्मार्टफोन बैंड होता है, नहीं कोई स्मार्टफोन में कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह बना रहे हो एंटरटेनिंग पर्पस के लिए, वो सब ठीक है, लेकिन रियलिटी में बैंड टेस्ट का लेना देना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है। मैं बोलूंगा अगर आपने स्मार्टफोन लियो तो बैंड टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? एंड आपने Redmi Note 10 के एग्जांपल में देखे रहेंगे कि पूरा स्मार्टफोन फोल्डेबल स्मार्टफोन बन चुका है। तो उसका मतलब ये क्या है कि मतलब अगर लाखों Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन बिकते हैं, तो सारे के सारे स्मार्टफोन क्या वो फोल्डेबल स्मार्टफोन बन जाएंगे? ये स्मार्टफोन ब्रेक हो जाएगा? कोई नहीं। लाखों के स्मार्टफोन, आप में से भी बहुत सारे लोग ने जो है Redmi Note 10 यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, Redmi Note 9 सीरीज का या Realme का कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो जो कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया था। तो क्या अभी अच्छी तरीके से आपका स्मार्टफोन नहीं चल रहा है? क्या आपका स्मार्टफोन एक ही बार गिरने से क्या टूट गया? ऐसा नहीं होता है। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अगेन बोलूंगा एंटरटेनिंग पर्पस के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। एंड बात रही यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन क्या हम परचेज करें या नहीं करें, हाँ वो मिलता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देख के आप अपना डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते हो ये स्मार्टफोन अच्छा है या बेकार है। उसके फीचर्स वगैरह देखो, प्राइस पॉइंट क्या रही है, वो रियलिटी लाइफ में आप बोल सकते हो मैटर करता है। अब वो स्मार्टफोन तोड़ दिया किसी ने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो यहाँ पर स्मार्टफोन बेकार हो गया। मैं गारंटी के साथ में आपको बोल सकता हूं कि आप वो स्मार्टफोन को परचेज करो, आपका स्मार्टफोन वैसा बैंड या फोल्डेबल स्मार्टफोन नहीं बनेगा। तो गाइस, ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे भाई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ये वो क्या, ये हमें इस पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे, मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को लेके आपके क्या कहने, क्या आप इसमें विश्वास करते हो नहीं करते हो, क्या आप Redmi Note 10 सीरीज के स्मार्टफोन या कोई और स्मार्टफोन जो कि ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हुए परचेस करते हो या नहीं करते हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस, आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।